जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह तो मैं साथ अनूपदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इन सौदागर महाजनान के जाल की पहचान करो और इनके जालों का बंदोबस्त कराने में एक दिल होकर मदद करो, ताकि ये बनिए जो पाप करा रहे हैं कि जिसमें भाई भाई में खार हो गए और माँ बहन से भी बद सोहबत करते हैं। ऐसा बुरा वक्त आ गया है और इससे भी और ज्यादा बुरा वक्त ना आए, इसीलिए सब संसार के लोगों को मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता कि दुनिया में जितने भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें होती है कि जो बाप से पहले बेटा मर जाता है, औरत बे औलाद रह जाती है और कच्ची उम्र में लोग मर जाते हैं तरह तरह की बीमारियों से, जिसके हाल से मैं साथ अनबदास तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह को वाकिफ करता हूँ कि इस जगत हितकारनी के किताब को पढ़ करके, मजमून को पढ़ करके अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें, ताकि सब संसार की औलादें बची रहे और इस जमीन माता में पीछा सज्जक हो जाए। इन बनियों ने राक्षसी पाप करा करा के हमको परमेश्वर की पहचान और माँ जमीन माता की पहचान भुला दी और साथ धर्मदास महाराज ने हमको जमीन माता की और परमपिता परमेश्वर की पहचान कराई। इसलिए हे परम दयालु परमेश्वर, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इन बनियों का जाल छुड़ाने में हमारी मदद करो, ताकि जमीन माता में फिर से सजग हो जाए, सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए और सब जीवन परम दयालु परमेश्वर आपके ध्यान में रहे। अपनी चीज को अपनी जाने और पराई चीज को पराई जाने और सब जीवन के घर में धन माया दरब होवे और किसी जीवन के घर में किसी तरह की कोई तकलीफ ना रहे, ऐसी परम दयालु परमेश्वर ईश्वर परमात्मा मालिक मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करे और हम सब जीवन को आशीष दे, ताकि बनियों का राक्षसी पाप जल्द से जल्द सूख जाए तो संसार में फायदा पहुंचे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। इसीलिए किताब सुनाने का यही मतलब है कि इस किताब को पढ़ पढ़ के वाकिफ हो और अपनी अपनी औलाद बचाने का बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ा हो किताब मुफीद आम मौसम व जगत हितकारनी तस्नीफ साध अनूपदास मुतवतन मुलक मारवाड़, यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, वैशाख बुधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारनी इलतमाश, यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते वह मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम वकमाल वहरूफ बहरूफ बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद माँ जमीन माता, धन्यवाद संसार के परमेश्वर के भक्तों को। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ और आज और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर। पेज नंबर 199। तो जब कि जमीन के नाम का पाप कराते हैं, जब जमीन का जीव दुख पाता है, जमीन और हार दुख पाता है और जमीन के हाड़ वगैरह फाड़ते हैं, जब जमीन को इतना दुख होता है और मुसलमानों की किताब में ऐसा लिखा हुआ है और मुसलमान यह कहते हैं कि अना सागर की जो अजमेर में है उसको फकीर साहब ने तुम्बी में ले लिया था, और यह भी कहते हैं कि जब फकीर साहब अजमेर में आए, जब घोड़े ने अपने पाँव की टाप मारी तो जमीन के 7 पर्दे फूट गए। परंतु हिंदू मुसलमान ऐसे मस्त हो रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग ऐसे हो गए कि जिन्होंने ऐसी ऐसी करामतें चलाई है, इससे फूले फूले फिरते हैं और बात को सोचते नहीं है
क्योंकि जल भी जादू के जोर से उड़ता है और जमीन भी जादू के जोर से पड़ती है। और जब जमीन जादू के जोर से पड़ती है तो उसको किस कदर तकलीफ और दर्द होता है। तो ऐसे ऐसे इन बेईमानों ने कई तरह के रोग जमीन को कर दिए हैं। फिर उस जादू को दुनिया के लोगों को और फकीरों को करामत सुझाते हैं और दुनिया की बुद्धि फेर के जमीन के शरीर की भूल दुनिया को पढ़ा दी। सो वो दर्द वगैरह कोई भी नहीं समझते है और बनिए खूब कोशिश करते हैं कि हमारा जाल खूब चल रहा है और दुनिया करामत में भूली हुई है। तो ऐसी ऐसी बातें तरह तरह की चला दी है जिसका कुछ हिसाब नहीं है। परंतु मुझको इन हिंदू मुसलमानों की दो चार बातें याद आती है, वो लिखता हूँ। अगर मैं पढ़ा हुआ होता तो ज्यादा बातें याद होती। अब तुम सब हिंदू मुसलमान पढ़े हुए हो, सो ख्याल करके इस बात को समझो कि जो मैंने अपने अहलकारों से बोल बोल के लिखवाया है उसको जरूर जरूर पढ़ना। और जब तक कि मुझको इन बनियों ने नहीं दुखी किया था, जब तक मैं भी संसार की तरह से अंधा बना था और यह जानता था कि अगले लोग करामती है। जब से कि मुझको बनियों ने जादू से दुखी किया, जब इन्हों का जाल मुझको मालूम पड़ा है। क्योंकि जो किताबें हिंदू मुसलमानों के जात की है और उनमें हिंदू मुसलमानों के नाम लिखे हुए, सो बनियों ने अपनी अक्लमंदी से लिख दिए कि जब राजा बादशाह दूसरी वलायत के इन सौदागरन के फरेब में आकर हिंदुस्तान के बच्चों को गालत करने के लिए आवेंगे और जबकि हिंदू मुसलमानों की किताबें देखेंगे, जब यह जानेंगे कि राक्षसी पाप हिंदुस्तान के राजा बादशाह और साधु फकीरों का है। क्योंकि हिंदू मुसलमान किताबों को पढ़ते हैं और यह समझते हैं कि हम करामती है और जो कि भूल ही भूल के अंदर दूसरी वलायत के लोग इन सौदागरन के जाल में आकर हिंदुस्तान में आएंगे और किताबों को देखेंगे और यह मालूम करेंगे कि जाल हिंदू मुसलमानों का है। तब हिंदू मुसलमान वगैरह मारे जाएंगे। पेज नंबर 200। जय परमेश्वर। और बनिए अलहदा के अलहदा रह जाएंगे। परंतु इन सौदागर बच्चों ने राक्षसी पाप के जादू से ऐसी अकल फेर दी है जिसे हिंदुस्तान के लोगों को करामती नजर आती है। परंतु ये बनिए अपने राक्षसी पाप के जुल्म से तरह तरह की चीजें बता देते हैं और दिखा देते हैं कि जो हम और तुम अच्छी तरह से जानते हैं कि मरे हुए फिर पीछे नहीं आते हैं। परंतु ये बनिए अपने जादू के जुल्म से मुर्दों को दिखा देते हैं, सो मुर्दे तो नहीं आते। परंतु कि जो लोग की भक्त हो गुजरे हैं उनके नाम का राक्षसी पाप कराते हैं। जब वो पाप से उन भक्त लोगों की शिकलें दिखती है। पर जबकि हिंदू लोग हिंगलाज में जाते हैं और आते हैं तो उन्हों में से कि जो भक्त होता है तो उनको हिंगलाज जी की सूरत अपने जादू के जोर से यह बनिए दिखा देते। परंतु वो दर्शन करने वाले अपने देश में वापस आते हैं तो संसार के लोगों से कहते हैं कि हिंगलाज जी देवी का बड़ा भारी पर्चा है। और मैंने आंखों से देखा है जब संसार के लोग अपनी जुबान से यह कहते हैं कि जो बड़ा भक्त होता है उसको हिंगलाज जी के दर्शन होते हैं। सिवाय इसके हिंगलाज जी में कालका देवी की पूजा है, तो वहां भी लोग दर्शन करने को जाते हैं और कालका देवी के ऊपर बकरे का खून डालते हैं। सो जब कि खून जमीन के ऊपर गिर जाता है, जब यह कहते हैं कि देवी राजी नहीं हुई। अगर खून को देवी ने देवी के ऊपर डाला और वो खून उड़ गया तो उसको पर्चा कहते हैं कि देवी खूब राजी हो गई क्योंकि देवी ने मान लिया और देवी सच्ची। सो देखो भाई, संसार पर्चों के भरोसे भुला हुआ है। न तो देवी ने खून उड़ाया और न पिया। तो सौदागर बच्चों के राक्षसी पाप का जादू है। तो जब खून वगैरह दर्शन करने वाले को उड़ा हुआ मालूम होता है। उसी तरह से मक्का मदीना मुसलमानों में बड़ा भारी पीर और दर्शन की जगह गिनी जाती है। सो मुसलमान उसके दर्शन करने को जाते हैं। तो मुसलमानों की तो बादशाह की जात है। सो देखो भाई, उनको भी भुला दिया है क्योंकि जब जाते हैं उस वक्त दर्शन करने वाले को उठने के दर्शन जादू के जोर से सुझा देते। जब वो ये जानते हैं कि हमारे ऊपर पीर फकीर बहुत राजी हुए, इससे हमको दर्शन हो गए और हिंगलाज के रास्ते की तरफ चंद्रगुप्त स्वामी है। सो वहां पर भी जमीन माता को जादू के जोर से रोग किया है कि जैसे आदमी के शरीर में रोग की वजह से नासूर हो जाता है और रात पड़ के गोश्त गल जाता है और बाहर को आता है, उसी तरह से बनियों ने जमीन माता को रोग किया है। तो जबकि सब लोग जाते हैं, जब यह कहते हैं कि चंद्रगुप्त स्वामी दर्शन दे और बोल, इस वक्त के आदमी अर्ज करते हैं। पेज नंबर 201। जय परमेश्वर। तो सुराखों में से रात बाहर को भभकता है जब यह जानते हैं कि चंद्रगुप्त स्वामी ने दर्शन हमको दिए
स्वयं को खबर नहीं है कि वो नासुर बैल जितना है या बावड़ी जितना, या कम या ज्यादा। सो ऐसे ऐसे रोग सैकड़ों कर दिए हैं। इससे जमीन माता दुबली हो गई है और चर्बी तक नहीं रही है। सो इस बात की तलाश करोगे जब खबर पड़ेगी, क्योंकि जमीन माता को जादू के जोर से तरह तरह के रोग कर दिए हैं कि जो तुमको जमीन के शरीर की भूल डाल दी है। इससे तुमको खबर नहीं पड़ती है, चाहे जमीन को कितने ही रोग करे कर दिए हो, परंतु तुम तो पर्चा पर्चा करते हो और पर्चों के भरोसे भूले हो। और हिंदुस्तान के जो तुम हिंदू मुसलमान हो, सो तुम सातों आठों वलायत के लोगों को और अंग्रेजों को इन सौदागरन के जाल की खबर दो, और जो कि मैंने बनियों के जाल की किताब लिखवाई है उसको देख देख के अर्ज करो कि हिंदुस्तान एक है और दूसरी वलायतें सातों आठों है, सो यह ज्यादा है। और तुम्हारी एक वलायत है और यह बनिए धनी मार जात है। सो इन्हें के छल को मैंने अच्छी तरह से पहचान लिया है। इससे थोड़ा बहुत लिखता हो कि यह बनिए सातों आठों वलायतों को हिंदुस्तान में लाएंगे और तुमको मरवा देंगे। सो दूसरी वलायत के आने वाले ऐसा नहीं जानते हैं कि यह बनिए राज करने वाले हैं और कुलन की यही सबको गालत करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं समझेंगे और बनिए ने जादू से नहीं समझने देंगे। सो यह बुद्धि फेर देंगे। सो उनको भी दगा की खबर नहीं पड़ेगी, क्योंकि बनियों का दगा और फरेब बड़ा भारी है। और इन्होंने इसी तरह पर सोचा है कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धन अपने काबू में कर लिया है, उसी तरह पर सातों आठों वलायतों का धन काबू में कर लेंगे। जैसे रावण वगैरह ने राक्षसी पाप करके चला दिया विचार लिया था, इसी तरह से इन बनियों ने भी अपने दिल में विचारा है। सो दूसरी वलायत के लोगों को यह खबर नहीं है हमारा कि हमारा भी धन कब्जे में करके हमारी औलाद को गारत करेंगे। कुल वलायत में थोड़े से आदमी रह जाएंगे जब यह बनिए बेईमान हमारी औलादों के ऊपर रावण वगैरह की तरह से छल करके राज करने को करेंगे। सो यह मालूम होवे जब तो दिल्ली मंडल का लोभ नहीं करे और दिल्ली मंडल का राज करने पर खाक डाले और सौदागर बच्चों के जात को नहीं रखे बल्कि कहानी में पिलवा दे, परंतु बनियों के कपट का भेद नहीं। ऐसे भूल ही भूल में सातों आठों वलायत के लोग और हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान के बच्चे मारे जाएंगे। इससे मैं हिंदू मुसलमान के बच्चों को इन सौदागरन के जाल से वाकिफ करता हूँ, क्योंकि बनिए सबको गारत कर देंगे। सो तुम हिंदुस्तान के लोगों की औलाद में से अगर कोई जब तक जिंदा रहे और किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचे तो इनके जाल की खबर दूसरी वलायत के लोगों को देना। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हर रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, उसको जरूर जरूर सुने। और जिस भाई को किताब चाहिए तो संपर्क नंबर बोल रहा हूँ, उस पर संपर्क करके निःशुल्क किताब प्राप्त करे। मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।